स्किन वाइटनिंग एंड ग्लोइंग ब्लीच के लिए अब सैलून जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि घर में करेंगे, कम पैसों में करेंगे और बिल्कुल पार्लर जैसा रिज़ल्ट मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? शादियों का सीज़न है, दुल्हन तो चली जाती है सर्विसेज़ के लिए पर पीछे रह जाती हैं अम्मा और बहनें। तो बस आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जो सैलून जाने के लिए टाइम नहीं है और इतने पैसे फ़ज़ूल ख़र्च नहीं करना चाहती। आज मैं आपको पार्लर सीक्रेट की फेस वाइटनिंग एंड ग्लोइंग ब्लीच सिखाने जा रही हूँ सारे टिप्स और ट्रिक के साथ। सैलून का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी कि ब्लीच यूज़ करते वक्त आपको बर्न नहीं करेगा, कोई इचिंग नहीं होगी और कोई रेडनेस नहीं होगी। पर उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी है विदाउट स्किपिंग। अगर चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी भी मोड पे आपको वीडियो अच्छी आए तो अच्छा सा कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बगैर किसी देरी के चलते हैं अपनी फेस वाइटनिंग ब्लीच की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कांच का बोल लेना है या प्लास्टिक का। कोशिश करें कि कांच का लें क्योंकि स्टील के बाउल्स वगैरह में जो हम क्रीम ब्लीच लगाएंगे वो रिएक्ट कर जाएगी। तो इससे सबसे पहले आपने कांच का बोल लेना है। एक ऐसा ब्रश लेना है जो कि ईज़िली अप्लाई हो सके आपके फेस के ऊपर, क्योंकि फिंगर से तो लगा लेते हैं पर ब्रश से जो ग्रैन्यूल्स जो मिक्सअप होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और अगर ब्लीच सही से मिक्सअप होगी, उसका पाउडर सही से मिक्सअप होगा तो इस तरीके से वो रिएक्ट भी अच्छा करेगी। इसके बाद आपने ऐसे पफ ले लेने हैं, बहुत ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं अराउंड 20-50 रुपीज़ के और ये बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो ये इस तरीके से सख्त लगता है पर अगर इसको आप पानी में अच्छे से स्क्वीज़ करके करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ब्लीच हटाने के लिए या फेशियल हटाने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे आपको इन 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है और उसके बाद जो बेसिक चीज़ें जो पार्लर में इस्तेमाल की जाती हैं जिसकी वजह से आपकी ब्लीच जो है वो 100% रिज़ल्ट देती है और वो घर में नहीं दे पाती, इसी तरीके से मैं आपको आज वो सिखाऊंगी ताकि आप घर बैठे कम पैसों में पार्लर जैसे 100% रिज़ल्ट हासिल करें। यहाँ पे जो है क्रीम ब्लीच आपने लेनी है किसी भी ब्रांड का जो आपको सूट करती है। मुझे सॉफ्ट टच की जो है ये जो क्रीम है ये ज़्यादा सूट करती है क्योंकि ये एक बहुत माइल्ड सी है, ये सेंसिटिव स्किन वाले भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपने बस इस बात का ख़्याल रखना है कि जो क्रीम होती है ना, जो ब्लीच क्रीम होती है वो आपने 2 रेशो, यानी कि अगर आप फेस पे यूज़ कर रहे हैं, नेक पे भी है तो आपने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है इसका। आपने 1 और 2 की क्वांटिटी किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। क्रीम ब्लीच जो है यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून लूँगी क्योंकि मुझे गर्दन पे भी लगानी है, हाथ पे भी आपको शो करके दिखाना है और पैरों पे भी। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून बिल्कुल लेवल अप करके जो है क्रीम लूँगी। इसके बाद जो इसका एक्सेलरेटर आता है, जो जो ब्लीच का जो पाउडर होता है, जो रिएक्ट करता है, जो असल चीज़ है जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो गोल्डन हो जाते हैं या लाइटन अप हो जाते हैं। पीच क्रीम जो ब्लीच है ये सॉफ्ट टच वालों की, आज मैं ये सॉफ्ट टच वालों का पूरा जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो भी सॉफ्ट टच के ही यूज़ कर रही हूँ पर ये अकॉर्डिंग टू योर स्किन कि आप कौन सी ब्लीच यूज़ करते हैं, वेला यूज़ कर लें, जॉलिन कर लें, जो भी आप जॉनसन यूज़ कर लें, जो भी आपको सूटेबल करता है आप वो करें। यहाँ पे एक्सेलरेटर जो है हम इसका 1/2 का ये रेशो लेंगे। 2 टेबल स्पून अगर क्रीम ली है तो इसका जो पाउडर है वो 1 टेबल स्पून लेंगे। हाँ जी, क्योंकि जब स्किन पे करते हैं, फेस पे ख़ास तौर पे करते हैं तो आपने हाफ हाफ करना होता है। अगर आप पैरों पे या हाथों पे कर रहे हैं तो आप दोनों क्वांटिटी को बराबर कर लीजिएगा। जैसे 2 टेबल स्पून अगर ये आपका क्रीम है तो फिर आप 1.5 टेबल स्पून आप इजीली डाल सकती हैं क्योंकि हाथ और पैर की जो स्किन होती है वो बहुत सख्त होती है। इसके बाद जो पार्लर सीक्रेट का मेन इंग्रेडिएंट है वो है बूस्टर। ये आपकी पार्लर को जो 50% घर में काम करता है ना, जब आप लोग लगाते हैं ये पार्लर में जो वो लोग ऐड करते हैं बूस्टर, ये 101% जो है इसका रिजल्ट देता है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने एसिलेटर लिया है 1 टेबल स्पून, उसी तरीके से मैं बूस्टर भी 1 टेबल स्पून ही लूँगी। आप ये लेके रख लीजिए। ये मैंने सॉफ्ट टच वालों का लिया है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत चीप प्राइस पे मिल जाता है और दूसरी बात ये कि बहुत अरसा चलता है और काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। फेशियल्स में इस्तेमाल होता है, आपकी स्किन पॉलिश में इस्तेमाल होता है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये आपकी जो भी चीज़ लगाते हैं उसको डबल कर देता है। उसके बाद जो बारी आती है, जो अक्सर जो है ब्लीच करने के बाद या स्किन पॉलिश करने के बाद जो स्किन शाइन करती है ना हमारी, और हम कहते हैं लो जी डन हो गया है, फेशियल की ज़रूरत नहीं है, वो स्किन शाइनर की वजह से। यहाँ पे मैं सॉफ्ट टच वालों का जो है स्किन शाइनर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आपकी जो ब्लीच के बाद जो शाइनिंग आती है, आपका एक चेहरा एकदम से खिल उठता
है वो इसी वजह से कि ये पार्लर वाले जो हैं इसके अंदर स्किन शाइनर ऐड करते हैं। यहाँ पे लगभग मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा स्किन शाइनर ऐड किया है और ये भी सॉफ्ट टच कंपनी का। आज मैं सॉफ्ट टच कंपनी वालों की चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही कन्वीनिएंट है, पैसों में भी और स्किन पे भी बहुत सूटेबल होती है। इसके बाद जो आपकी स्किन रेडनेस हो जाती है, किसी की इतनी सेंसिटिव होती है कि ब्लीच लगाओ या स्किन पॉलिश लगाओ तो इरिटेशन हो जाती है, ख़ारिश होने लगती है, बर्न करती है स्किन को, तो ये सूदिंग लोशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो अल्टरनेट है आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे ये जो केमिकल चीज़ें होती हैं ना उसमें मुझे ये सूदिंग लोशन ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो आप ये सूदिंग लोशन लेके रख लीजिए, इतना बेनिफिट है। आईब्रोज़ बनवा के भी अगर आप आते हैं और आईब्रोज़ में इचिंग हो रही होती है तो आप आईब्रोज़ के जो साइड वाला एरिया है उसमें आराम से सूदिंग लोशन लगा लीजिए, कोई इचिंग नहीं होगी। यहाँ पे मैं जो सूदिंग लोशन है ये भी जो है हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर इस्तेमाल कर ली हैं। ये 3 प्रोडक्ट जो हैं वो लाज़िम होता है कि वो लोग इसमें ऐड करते हैं। इसके बाद जो इसकी जो आपकी लगती है कि इन चीज़ों के बाद भी अक्सर लोगों को इचिंग का प्रॉब्लम होता है और रेडनेस हो जाता है क्योंकि कुछ लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं जिसकी वज़ह से उनकी स्किन जो है वो रिएक्ट करती है। तो वो लोग टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सैलून में देखा गया है कि वो ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास टैल्कम पाउडर है या बेबी पाउडर है आप वो इस्तेमाल कर लें। मैं प्रेफ़र्ड करूँगी कि आप जो है ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करें। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्सअप करना है और हम जो है वो चमचे से मिक्स नहीं करेंगे। हमने सिर्फ़ ये इस्तेमाल क्वांटिटी को करने के लिए चमचा इस्तेमाल किया था। ब्रश की मदद से हमने जो है इसको मिक्सअप करना है क्योंकि इसके जो बारीक-बारीक ग्रैन्यूल्स होंगे, जो हमने पाउडर लिया है, एसिलेटर लिया है, ड्राई मिल्क लिया है, वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो कमाल का निकलेगा। इसीलिए मैंने आपको वो शुरू में बताया था कि आपने जो है वो ब्रश ज़रूर लेना है। एक तो एप्लीकेशन में बहुत ईज़ी हो जाता है और ये जो मिक्सिंग का जो प्रोसेस है ना ये बेस्ट होना चाहिए। अक्सर घर में क्या होता है कि वो रिज़ल्ट इस वजह से भी नहीं आता है कि मिक्सिंग होती नहीं है, ग्रैन्युल्स दिख रहे होते हैं, एसिलरेटर के जो है वो ज़र्रात होते हैं वो आपको फ़ील हो रहे होते हैं और आप लोग बस जल्दी-जल्दी मिक्स किया और आपने लगाना शुरू कर दिया। जब तक आपकी क्रीम फ्लफ़ी ना हो जाए, ये जो ब्लीच क्रीम है या स्किन पॉलिश है, फ्लफ़ी सा आपको फ़ील ना हो, जैसे हम लोग क्रीम बनाते हैं वो फ्लफ़ी हो जाती है, इस तरीके से आपको महसूस ना हो जब तक आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। यहाँ पे देखिए मेरी क्रीम बहुत अच्छे से जो है फ्लफ़ी हो चुकी है, फिर भी मैं इसको जो है 1 से 2 मिनट मज़ीद मिक्सअप कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा रिज़ल्ट दे और सारे जो ग्रैन्यूल्स हैं वो आपस में जो हैं यकजां हो जाएँ। कोई भी आप ब्लीच इस्तेमाल करें घर में भी या पार्लर में भी तो आप सबसे पहले अपनी जो आपने हाथों में एक्सेसरीज़ जैसे मैंने बैंगल्स लिए हैं, चाहे वो गोल्ड के हों या जो आर्टिफ़िशियल हों, रिंग्स ली हैं, जो भी चीज़ आप पहने, घड़ी हो, ब्रेसलेट हो, जो भी है आपने इन चीज़ों को रिमूव कर देना है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो है वो इफ़ेक्ट करता है, ज़ाहिर-सी बात है और आपकी जो चीज़ है वो ख़राब हो सकती है। यहाँ पे जिसकी जो है एलर्जी है, मैं उसको सेफ़ साइड के लिए जिनकी सेंसिटिव स्किन है, मैं उनको सेफ़ साइड के लिए कहूँगी कि वो अप्लाई कर लें पहले सूदिंग लोशन अपने चेहरे के ऊपर, पहले फ़ेस वॉश कर लें अपना नॉर्मल पानी से और उसके बाद अपना जो सूदिंग लोशन है वो अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई कर लें। जहाँ-जहाँ उनको लगता है कि इरिटेशन होती है, अक्सर लोगों को गाल पे होती है, जो है वो अपनी क्या नाम है नोज़ एरिया है उस पे होती है उनको, जहाँ पे उनकी जो ये अपर लिप्स है उस पे बहुत इनके इरिटेशन होती है, तो आपने अच्छे से जो है सूदिंग लोशन को अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए मेरे नकल्स हैं, ये भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि कितने फेड अप हो जाएँगे जब मैं इसको अप्लाई करूँगी। इसके बाद जो है आपने जब आप देखें कि आपने सूदिंग लोशन लगा लिया, कोई एक्सेसरीज़ नहीं है, फिर आपने अप्लाई करना है। आपने चेहरे पे अप्लाई करना है, गर्दन पे करना है। अच्छा, जो अंडर आई वाला एरिया है, आँखों के नीचे और इर्द-गिर्द आपने नहीं करना है क्योंकि ये इसका जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आँखों को इरिटेट कर सकता है, तो आपने जो है अंडर आई नहीं लगाना है। इसके बाद आप चेहरे वगैरह पे सब जगह लगा सकते हैं। मैं आपको ये पहले से बता दूँ कि ये मैंने फ़ेस के लिए बनाई है, तो इसलिए मैंने इसका एसिलिटर यानी कि जो क्रीम पाउडर है वो कम इस्तेमाल किया है और मैं हाथ पे लगा के आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, तो आपको इसमें थोड़ा ही फ़र्क महसूस होगा क्योंकि अगर हाथ और पैरों के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है ब्लीच तो आपने इसका पाउडर बढ़ा देना है। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की है और अभी भी दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से आपने जो है फेस पे, नेक पे, यहाँ पे जो आपके जो साइड के जो बाल हैं उस पे भी आप लगाइएगा ताकि आपके जो बाल हैं वो अच्छे से जो हैं वो लाइटन अप हो जाएँ।
हाथ पे तो मैंने लगा दिया है, ऑफ कैमरा मैं जो है चेहरे पे लगाऊँगी। इसके बाद चेहरे की क्रीम थोड़ी-सी बच गई थी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो फ्लफ़ी हो जाता है जब चीज़ें आप ऐड करते हैं तो वो एक चेहरे के बजाय 2 चेहरे का बन जाता है। तो यहाँ बच गई थी, अगर मैं चाहती तो दूसरे हाथ पे भी लगा लेती, पर आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाना है इसलिए मैंने एक ही हाथ पे लगाई है अभी। और अगर मैं ज़्यादा लेट कर दूँगी, जैसे बना के रख के और 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद करूँगी तो ये रिएक्ट कर जाएगी और ये लाइटन अप करने के बजाय डार्क कर देगी स्किन को, इसलिए मुझे मजबूरन पैरों पे लगा के आपको दिखाना पड़ रहा है। तो आप भी अपनी ब्लीच का इस बात का दिमाग में रखिएगा ख़्याल कि आपने जो है फ़ौरन जब फ्लफ़ी होना स्टार्ट हो जाए और आपने इसको अप्लाई कर देना है, वरना क्रीम जो है रिएक्ट कर जाती है और वो स्किन को डार्क करना शुरू कर देती है। और इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना है कि 15 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं रखना है। इवन अगर आप 20 मिनट भी करेंगे तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी और आपकी स्किन जो है वो डार्क हो जाएगी। 15 मिनट गुज़रते हैं और देखें मेरे हाथ पे जो क्रीम जो मैंने लगाई थी ब्लीच क्रीम वो फ्लफ़ी होना शुरू हो गई, फूलना शुरू हो गई, तो इट मीन्स मेरा जो है अच्छा काम किया है इस ब्लीच ने। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि पफ़ लेके रख लीजिएगा कि उसको हटाने में बहुत ईज़ी रहता है, क्योंकि हम फ़ेस वॉश तो करेंगे पर जो आई के पास होता है ना उसको रिमूव करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो पफ़ से ईज़िली हो जाता है। देखें लाइव रिज़ल्ट है, कोई भी इसमें जो एडिटिंग नहीं है कि आपको एक लाइन सी दिख रही होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हाथ के लिए है तो पाउडर ज़्यादा डालना था, फिर उसके बावजूद मैंने सिर्फ फ़ेस के लिए बनाई थी ये। आपको फ़ेस का जो है फ़ॉर्मूला बताया है, उसके बावजूद मैंने हाथ पे करके दिखा रही हूँ और वाज़ेह फ़र्क है कि आप सोचें फ़ेस पे कितना वाज़ेह फ़र्क आएगा। तो ये बहुत बेस्ट है और देखिए आपको अच्छे से जो है लाइन भी क्लियर दिख रही होगी। मैं इसको वॉश ऑफ़ करके आती हूँ ताकि क्लियर रिज़ल्ट आए। वैसे तो ये आपको कैमरे की मदद से दिख रहा होगा क्योंकि मैंने कोई फ्लैश लाइट यूज़ नहीं की है, जो कुछ है वो कैमरे की लाइट है। ये चले मैं हैंड वॉश करके आती हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर और विज़िबल दिखे। यहाँ पे देखें ये साफ़ दिख रहा है कि एक लाइन सी बनी हुई है और दूसरा हाथ देखें वो डल सा है, मतलब इतना जो है वो फ्रेशनेस नहीं है, शाइनिंग नहीं है उस हाथ के ऊपर, ना ही वो नकल्स इतने डार्क उसके फेड अप हुए हैं। यहाँ पे देखें एक लाइन सी जा रही है और ये मेरे नकल दूसरे हाथ के थोड़े ज़्यादा डार्क हैं और जो जो जिस पे मैंने ब्लीच लगाई थी वो फेड अप हुए हैं। मतलब बहुत हद तक जो है वो लाइटन अप हो गए क्योंकि मैंने जो ये ब्लीच बनाई थी वो फेस के लिए बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों हाथ बड़े डिफरेंस लग रहे हैं। चलें मैं पैर का भी दिखा देती हूँ आपको कि पैर जो है किस तरीके से करना है। आपने जो है इसको गीला करके अच्छे से रिमूव करना है। ये मत समझिएगा कि ये मेरा चेहरे वाला पफ़ है, मेरे पास ऐसे जो है वो 4-5 रखे हुए हैं पफ़, मैंने पैरों का अलग बना के रखे हुए हैं पफ़ और फेस के अलग हैं। तो यहाँ पे देखें अच्छे से जो है वो रिमूव कर लें और ये पानी के में जाके इतना ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो जाता है कि रिमूव करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से अगर आप चेहरे पे अगर अप्लाई किया है तो गर्दन वगैरह को अच्छे से पहले रिमूव कर लीजिएगा, पहले पफ़ से, फिर अच्छे से वॉश ऑफ करके आइएगा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं और अगर आप जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं अगर ये यूज़ ऐड करके आप यूज़ करेंगे ब्लीच को तो आपको भी पार्लर जैसा सेम रिज़ल्ट मिलेगा। बस आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं। और यहाँ पे देखें वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है कि मेरा वो वाला पैर जो है वो ज़्यादा वाइटन अप हो गया है, ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया बनिस्बत दूसरे पैर से, क्योंकि ज़ाहिर सी सूरज की रोशनी है तो मैंने देखें रूम में आके दिखा रही हूँ कि वो कितना लाइटन अप हो गया। उसके जो डार्क एरिया थे, जो मेरे जूते के मार्क था, वो भी हल्का सा फेड अप हो गया है। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि ब्लीच जो है वो आप ज़्यादा यूज़ करें, 30 के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 21 या 1 महीने के बाद आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर हफ्ते लगा रहे हैं, तो इससे बहुत आपकी स्किन जो है वो ख़राब भी हो सकती है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।